तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये सेमीकंडक्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतने सारे डिवाइस इससे बनाए जाते हैं, जबकि इसकी कंडक्टिविटी तो कंडक्टर से कम है, इंसुलेटर से ज़्यादा है कंडक्टिविटी, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर से कम कंडक्ट करता है। तो क्यों नहीं हम कंडक्टर ही यूज़ कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें इम्प्यूरिटी मिलाकर इसकी कंडक्टिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग कंडक्टर्स वी यूज सेमीकंडक्टर बिकॉज वी कैन मैनिपुलेट कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि सेमीकंडक्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट सीखना है इसमें कि कंडक्टिविटी आखिर सेमीकंडक्टर की और रेजिस्टिविटी वो कंडक्टर इंसुलेटर से ज़्यादा है कि कम है, उसका कंपैरिजन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये सब डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कितनी होती है, मेटल का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का दिया हुआ है। आपको सिर्फ कंपैरिजन इसका समझ कर रखना है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो सिग्मा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कंडक्टिविटी को। तो सिग्मा सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, देखिए कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का मॉडरेट लेवल का है और सबसे कम इंसुलेटर का है। और रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो उल्टा है, कंडक्टर का सबसे कम है रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर का बीच में है, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स का है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का नाम याद रखना है। ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है बोरॉन फैमिली जो मैंने लिखा है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन फैमिली में, बोरॉन का भी, एल्युमिनियम का भी, गैलियम का भी, इंडियम का और थैलियम का, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें ट्राईवैलेंट कहा जाता है। बोरोन के आगे कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, एसएन मतलब टीन और पीबी मतलब लेड। इसमें ये ट्राई के बाद टेट्रा वैलेंट है, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और सबसे लास्ट में है कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसमें नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उनको पेंटावैलेंट कहा जाएगा। तो इन तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम आपको याद रखना है। इसको याद करने का ट्रिक भी है, ये बोरोन का तो डायरेक्ट याद करना है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, काशी जी शंकर प्रभु, सी से कार्बन, और काशी एस आई से सिलिकॉन, जी ई से जर्मेनियम, काशी जी हो गया, और शंकर एस एन याद रखिएगा, और प्रभु मतलब पीबी, काशी जी शंकर प्रभु। वैसे ही नाइट्रोजन के नीचे का याद रखना है, नाइट्रोजन फैमिली, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, एन फॉर नेपाली, एन पी मतलब नेपाली समझ लीजिएगा, एन पी आज, ए सी मतलब आज सब बीमार, नेपाली आज सब बीमार, एन पी ए एस आज, एस बी मतलब सब, और बी आई मतलब बिस्मत, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप ऐसे याद भी कर सकते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम। तो इसमें सेमीकंडक्टर्स कार्बन के नीचे के जो ग्रुप में है, कार्बन वाले ग्रुप में ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब इसके आजू बाजू वाले ग्रुप को क्यों याद रखना है, क्योंकि इसी कार्बन में इनका मिक्सिंग करना है मुझे। इनको कार्बन वाले ग्रुप में जैसे सिलिकॉन के साथ एल्युमिनियम को मिक्स करेंगे, या सिलिकॉन के साथ फास्फोरस को मिक्स करेंगे, या जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक को ऐसे मिक्स करेंगे। तो ये ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट को इस सेमीकंडक्टर, बीच वाला जो सेमीकंडक्टर है उसमें मिक्स आगे करना सीखेंगे हम लोग, इसीलिए ये तीनों ग्रुप के एलिमेंट को याद रखना है, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसमें जैसे हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ये लोअर हाइट पे है, ये अपर हाइट पे है, ऐसा कुछ कंडक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर ऐसा कुछ लेवलिंग नहीं किया हुआ रहता है, जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, ऐसा हाइट जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ मटेरियल के अंदर ही है, मटेरियल से
और मटेरियल में कोई हाइट पे और कोई लो हाइट पे ऐसा नहीं है। ये वाई एक्सिस पे हाइट ना होके एनर्जी दिया हुआ है। तो जैसे सिलिकॉन अगर मैं बनाऊँ, यहाँ सिलिकॉन ऐसे मैंने बनाया, बहुत सारा सिलिकॉन ऐसे बना दिया, तो इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही इस सिलिकॉन का भी इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन है। इसको रेड से मैं बना देता हूँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, शेयरिंग हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। ठीक है। अब रूम टेम्परेचर पे ही, जितना रूम टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे ही ये बॉन्ड ब्रेक करके और कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। फ्री मतलब वो अपने सिलिकॉन के न्यूक्लियस, अपने एटम के न्यूक्लियस के अराउंड नहीं घूमते हैं, और वो ऐसे लावारिस की तरह इधर उधर घूमने लगते हैं कंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, ऑर्बिट में घूमना पड़ता है एटम के न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं कि अपने ऑर्बिट को छोड़कर और रैंडमली इधर उधर घूमने लगते हैं। ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ओबियसली जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उनसे ज़्यादा होता होगा, इसीलिए तो वो फ्री हुए हैं। ज़्यादा एनर्जी वाले रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर फ्री इलेक्ट्रॉन होकर। तो जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई है, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, उसके लिए एक वैलेंस बैंड यहाँ वर्ड लिखा हुआ है। वैलेंस बैंड मतलब ऐसा एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कोई सा फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग अलग एनर्जी का होगा। तो उन सब एनर्जी के कम्बिनेशन से एक यहाँ पे बैंड बन जाएगा वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एनर्जी लेना है, तो कभी किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, तो ये वाई एक्सिस पे एक बैंड जैसा बन गया, एनर्जी का लेवल बन गया बहुत सारा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जितनी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन से ये बना हुआ है पट्टी के जैसा, बैंड के जैसा, उस बैंड को कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो कंडक्शन बैंड ये लेंथ हाइट जैसा कुछ नहीं है, वो एनर्जी का लेंथ, एनर्जी का गैप है कि 2 से 5 इलेक्ट्रॉन के बीच फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे। तो वो वैलेंस बैंड में है। क्लियर हो गया वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड नहीं, कौन से बैंड में है वो सब? कंडक्शन बैंड में। वो सब ज़्यादा वाले कौन से रहते हैं? कंडक्शन। जो बाउंडेड वाले हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वैलेंस बैंड में। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? कंडक्शन बैंड में, यहाँ पे, क्योंकि उनकी ज़्यादा एनर्जी है ना। तो ज़्यादा एनर्जी वाले यहाँ वाई एक्सिस पे मैं एनर्जी ही रखा हूँ, तो एनर्जी ज़्यादा रखेंगे ऊपर की तरफ। क्लियर? और वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे? जिनकी एनर्जी कम है। ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करता हूँ मैं, 2 3 4, बस यहीं तक वैलेंस बैंड है। यानी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी में डिफरेंस होती है सारे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में। और जो कंडक्शन बैंड में है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी मान लेते हैं स्टार्ट 10 से हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे हो रहा है। तो आप समझ गए, कंडक्शन बैंड मतलब उन सारे एनर्जी का यहाँ पे कलेक्शन है, उन सारे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है। और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से जहाँ तक है, उस लेवल को, उतने लेवल को बोला जाता है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, या जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन की बाउंडेड इलेक्ट्रॉन? बाउंडेड। कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करने वाले हैं या फ्लो करने वाले हैं। अब अगर इस बैंड के बेसिस पे, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बेसिस पे देखें, तो कंडक्टर में ये दोनों बैंड के बीच गैप नहीं रहता है। इसका मीनिंग क्या है? गैप नहीं रहता है, इसका मीनिंग क्या है? या ओवरलैप कर जाता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वैलेंस बैंड यानी जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है अपने अपने ऑर्बिट में, उनकी एनर्जी और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी, उनमें गैप नहीं रह जाता है। यानी कि वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में भी वेरिएशन 2 से लेके 3 4 5 ऐसे 10 तक रहता है।
और कंडक्शन बैंड यानी जो फ्री होके इधर उधर घूम रहे हैं उनकी भी एनर्जी किसी की 8, किसी इलेक्ट्रॉन की 9, किसी की 10, किसी की 11 ऐसे रहती है। यानी कि जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो भी कम नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन से कम एनर्जी वाला नहीं रहता है। किसी किसी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। ठीक है। और सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ा कम होता है, इसमें तो एकदम गैप नहीं है, ओवरलैप कर गया है। एनर्जी गैप देखिए 0 लिखा है। सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है। मतलब वैलेंस बैंड यानी जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन में अभी आवारा नहीं हुए हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन की यहाँ तक एनर्जी मान लीजिए आ गई है 2, 3, 5, 4 ऐसे 7 तक आ गई है। तो जो फ्री होने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, वो 10 से स्टार्ट होती है। 10 जैसे ही मिलेगा एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा वो। तो इसका 7 से 10 तक 3 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, या उससे भी कम रहता है गैप। ठीक है। और इंसुलेटर में यही गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो इंसुलेटर के ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को फ्री करना बहुत मुश्किल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना। लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा एनर्जी अगर दे देंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को तो वो जल्दी से फ्री बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी को लिखा रहता है बुक में कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। वैलेंस बैंड से जंप करके वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने का मतलब है कि जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो बॉन्ड को तोड़कर और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। 2 टाइप का सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक जो अभी याद मैंने कराया था आपको, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये कार्बन का फैमिली, वो सब जब तक उसमें कुछ मिक्स नहीं किए हैं उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और यानी प्योर सेमीकंडक्टर है। और एक्सट्रिंसिक मतलब कुछ उसमें डोपिंग किया हुआ है। डोपिंग करना मतलब उस मटेरियल के अलावा कुछ दूसरा मटेरियल उसमें मिक्स कर देना। ठीक। तो सेमीकंडक्टर का कार्बन का फैमिली पूरा था ग्रुप, उसमें अगर उसके बाजू वाले पेंटावैलेंट या उसके पीछे वाले साइड वाले ट्राईवैलेंट उसको उसमें मिक्स कर दिए ले जाकर, तो इस मिक्सिंग से जो तैयार होता है नया मटेरियल उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर ही क्यों रह जाता है, क्योंकि मिक्सिंग बहुत कम किया जाता है। 1 मिलियन लगभग आप सिलिकॉन लेंगे तो उसमें उसके आगे का जो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट आप मिलाने वाले हैं, आर्सेनिक, सिलिकॉन में आर्सेनिक अगर मिलाना है तो 1 मिलियन सिलिकॉन में 1 आर्सेनिक मिलाया जाता है, या 2 आर्सेनिक कम मिलाया जाता है, 2, 3 ऐसे मिलाया जाता है। तो आइडेंटिटी तो वो सिलिकॉन का ही रहेगा, इसीलिए उसको सेमीकंडक्टर ही बोला जाता है। तो 2 टाइप का सेमीकंडक्टर है। मिक्स करने के बाद जो तैयार होगा इम्प्योर उसको एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, और जो प्योर रहेगा उसमें कुछ मिक्स नहीं किया हुआ है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलना है। अब जो नेचुरल या प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं से आया होगा, तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट कर दिया होगा एक। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री बना तो होल भी जनरेट कर दिया। अगर मान लेते हैं एक और इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ से आया तो कहीं तो किसी के छोड़ के भागा होगा, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो जितने होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। तो NH इंडिकेट नंबर ऑफ होल्स एंड Ne इंडिकेट हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, तो ट्राईवैलेंट जैसे बोरोन एल्युमिनियम वाले फैमिली का कोई ग्रुप मिलाते हैं, तो सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, राइट। तो इसका अपना 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं। लेकिन ट्राईवैलेंट में तो 3 ही अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, और एक जगह तो बेचारे की खुद की वैकेंसी है यहाँ पे। मतलब बोरॉन वाले फैमिली को खुद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 पूरा करने के लिए। तो बॉन्ड बनाने के लिए इसका 3 तो है इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ ऑलरेडी होल क्रिएटेड है पहले से ही, बिना किसी बॉन्ड को ब्रेक किए पहले से ही होल एक अवेलेबल है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर था उस समय जितना होल था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन बना था।
लेकिन उसमें ट्राईवैलेंट मिलाने से एल्युमिनियम का 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो एक वहाँ ऑलरेडी वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन का, तो होल्स का नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा अवेलेबल हो गए इंट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर में। लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि इस एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को कहीं भेजा नहीं है। इसके पास एल्युमिनियम जब न्यूट्रल था तब भी उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है उसी समय से, ऐसा नहीं कि वो डोनेट किया है एक किसी को। तो इसीलिए ये एल्युमिनियम भी अपने आप में न्यूट्रल है और वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल ही था। तो ओवरऑल मटेरियल भी जो पी टाइप तैयार हुआ वो न्यूट्रल ही हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ऐसा आएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स। वैसे ही अगर पूछेगा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज निगेटिवली चार्ज्ड, तो ये भी क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। एन टाइप में भी ये जो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन आया है एन टाइप में, किसके, कार्बन के आगे का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब है, उसमें 5 पहले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो वो 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं से आया नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किया है। वो सारे वो नाइट्रोजन के सारे फैमिली के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो पहले से ही है। तो 5 इलेक्ट्रॉन उसमें है बाहर, तो उसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन भी बदले में होगा, तभी जाकर वो न्यूट्रल होगा पहले से। तो इसमें जब मिक्स किए सेमीकंडक्टर में, तो इस नाइट्रोजन वाले फैमिली में कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया है कहीं से, उसका पहले से ही 5 इलेक्ट्रॉन है उस एटम में, इसलिए ये अपने आप में न्यूट्रल है। और सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल ही था, तो ये पूरा मटेरियल न्यूट्रल ही है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन वो कहीं दूसरे जगह से नहीं आया है, उसका अपना है। सो एन टाइप एंड पी टाइप बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर न्यूट्रल। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास होल्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, क्योंकि होल प्योर सेमीकंडक्टर में जितना होल उतना इलेक्ट्रॉन, और जब एन टाइप बना दिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और होल्स कम है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए उसका नाम एन टाइप या पी टाइप है। पी टाइप नाम इसलिए है कि होल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एन टाइप वाले का एन टाइप इसलिए नाम है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव चार्ज वाला टर्म ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है होल्स से, इसीलिए उसका एन टाइप नाम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स से बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो एक बात हो गया। फिर ये फॉर्मूला है कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और म्यू मोबिलिटी है। ये मोबिलिटी क्या चीज़ होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मोबिलिटी बोलते हैं, राइट। तो ये मोबिलिटी टर्म है, ठीक है। अब करेंट का वैल्यू, ये सब इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में था, आई इक्वल टू जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इंटू ए इंटू वी ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये डोनर इम्प्यूरिटी जितना होगा ना, डोनर, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर में बहुत कम बॉन्ड ब्रेक होता है। तो कम बॉन्ड ब्रेक होगा तो कम ही इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे रहता है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वो इम्प्यूरिटी के कारण आता है। तो जितना डोनर एटम की डेंसिटी होगी, जितना डेंसिटी मतलब पर मीटर क्यूब, जितना डोनर मिलाएंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना डोनर या इम्प्यूरिटी जितना मिलाए हैं उतना प्लस कुछ और इलेक्ट्रॉन होगा जो अपने आप रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक करके फ्री हुआ है, तो प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन ये भी होगा। लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वही होगा जितना हम इम्प्यूरिटी मिलाएंगे। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहता है, इसको तो कट होना है भाई। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहता है कि Ne इंटू NH इसका प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट, ऐसा लिखा रहता है एनसीईआरटी में। लेकिन ये क्यों कांस्टेंट होता है,
इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कि क्यों कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसका स्टेटमेंट बस लिखा रहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी एंड एन एच इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लेकिन ये एनी इंटू एन एच कॉन्स्टेंट होता क्यों है ये नहीं है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। देखिए क्या है, एन ई इंटू एन एच चाहे एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, दोनों में ही कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट करने का ये मतलब नहीं है कि एन ई और एन एच का नंबर इक्वल है। एन ई और एन एच का नंबर अलग अलग हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट बोल रहा है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं क्यों कांस्टेंट है ये। तो एन ई और एन एच यहाँ पे कितना है देखिए, तो 4 यहाँ पे होल्स पहले से है, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन निकल कर फ्री हो गया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ है अवेलेबल। और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, इसलिए 4 और होल्स यहाँ पे हैं, यानी 4 इम्प्यूरिटी मिलाया गया है इसमें, ट्राईवैलेंट। तो उसके पास ट्राईवैलेंट मिलाया गया तो एक एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो 4 और इलेक्ट्रॉन ये सब अवेलेबल है, 4 इलेक्ट्रॉन। और ये बॉन्ड छोड़कर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है वो सब होल्स है, तो टोटल 8 होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं जो बॉन्ड ब्रेक करके गए हैं वहाँ 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, एन ई इंटू एन एच अगर मैं करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और नंबर ऑफ होल्स 4 और 4 8 थे, तो 8 इंटू 4 32। एन ई एन एच कितना आया, 32 आया। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एन ई एन एच, इसकी वैल्यू आ गई है 32। अब ये बोल रहा है कि एन ई और एन एच में चेंज अगर आ रहा है, अगर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस होल में आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। जो पहले पहले इलेक्ट्रॉन का नंबर था 4 और ये था कितना, ये होल्स था 4 और 4 8 था। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे आ गया इस होल में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके भर गया, तो होल भी एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया और होल भी कम। तो होल कितना हो गया, पहले 8 था तो अब 7 हो गया, तो इंटू 7, तो 7 इंटू 3 21 ही आ रहा है। तो ये तो चेंज हो गया, 32 पहले था अभी 21 हो गया। तो एन ई इंटू एन एच कॉन्स्टेंट कहाँ रहा। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि एन ई इंटू एन एच का कभी भी नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस होल में आता है यहाँ पे, उसी इंस्टेंट पे एक और बॉन्ड का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक होता है, यहाँ वैकेंसी क्रिएट होती है और ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देता है। यानी ये इक्विलिब्रियम में प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम मतलब रिकम्बिनेशन, ये एक साथ चल रहा होता है, एक साथ। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर जमा हुआ, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रिएट हो जाता है, ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन तुरंत कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब रेट ऑफ combination of electron and holes from conduction to valence band is same as valence to conduction, राइट। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाने का रेट और इलेक्ट्रॉन ऊपर से और इस वैकेंसी में आने का रेट सेम होता है। तो कभी भी ये नंबर चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ होल जितना है उतना ही रहेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने की कोशिश करेगा या कम करने की, तो उसी इंस्टेंट पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा वहाँ। जैसे अगर होल्स पहले से 8 हैं, कोई उसको 7 करने का कोशिश किया, तो इलेक्ट्रॉन आकर होल में भरेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आकर होल में भरेगा एक और नया होल क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है। रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में इक्वल होता है। जिस रेट से इलेक्ट्रॉन होल्स में आते हैं उसी रेट से नया बॉन्ड ब्रेक करके और वहाँ पे होल क्रिएट होते रहता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स का फिक्स और नंबर ऑफ होल्स 8 का 8 ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन 4 का 4 ही। तो हमेशा ये 32 ही आएगा प्रोडक्ट। न्यूमेरिकल कर लेते हैं अब कुछ। इन अ प्योर सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंट्रीब्यूशन इज गिवन बाय 2 इंटू 10⁻18 पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में कितने हैं, 2 इंटू 10⁻18। यानी ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है। यानी एन ई इंटू एन एच, एन ई एन एच इक्वल टू जो कांस्टेंट आता है एन ई इंटू एन एच, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स हैं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल प्योर सेमीकंडक्टर में तो इक्वल होता है, जितना होल उतना ही इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल्स कम। तो इतना एन ई और एन एच दोनों इक्वल है और उसको एन आई बोला जाता है। तो एन ई इंटू एन एच प्रोडक्ट कर दिए तो एन आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार एन आई आ जाएगा ना। एन आई क्या है, एन आई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है और नंबर ऑफ होल्स भी है, दोनों को एन आई ही बोलते हैं इंट्रिंसिक में, क्योंकि जितना होल होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो एन ई इंटू एन एच, ए भी एन आई है और ये भी एन आई ही है, तो 2 प्रोडक्ट किए तो एन आई स्क्वायर हो गया। तो ये जो वैल्यू दिया है वो एन आई की वैल्यू दी हुई है, एन आई, सिंगल एन आई का वैल्यू दिया है, ठीक है। इफ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज हैविंग एटम डेंसिटी 2 इंटू 10⁻20 पर मीटर क्यू इज डॉप्ड। अब ये पेंटावैलेंट है, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगा। इतना मिक्स किया गया है, 1 मीटर क्यू में इतना मिक्सिंग किया गया है पेंटावैलेंट को इन प्योर सेमीकंडक्टर। तो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डॉपिंग। तो डॉपिंग करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, और दूसरे में कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जितना डॉपिंग किए हैं वही होगा, वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन ये होगा, और प्लस रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक करके जो हुआ है, लेकिन बॉन्ड ब्रेक तो बहुत कम होता है। तो इम्प्यूरिटी जितना मिलाते हैं उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर वाला। तो इतना इम्प्यूरिटी मिला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा यही लिख देना है लगभग, वो अपने से बॉन्ड ब्रेक करके जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, जितना आप इम्प्यूरिटी मिलाए हैं उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आप पी टाइप नहीं एन टाइप आप इम्प्योरिटी मिलाए हैं। तो एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन ही बहुत ज़्यादा है, तो जो पहले से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो बना है इलेक्ट्रॉन वो तो कम है ना इसके कंपैरिजन में, इसीलिए इसी को लिख दिया गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ अप्रोक्स यहाँ सिंबल यूज किया है मैंने। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स आफ्टर डॉपिंग। अब होल्स का नंबर क्या होगा, तो एन ई इंटू एन एच का वैल्यू होता है एन आई स्क्वायर, और एन आई की वैल्यू यहाँ है 2 इंटू 10⁻18। तो 2 इंटू 10⁻18 का स्क्वायर करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग दिया ही हुआ है 2 इंटू 10⁻20, तो 2 इंटू 10⁻20 से डिवाइड कर दिए, तो नंबर ऑफ होल्स आफ्टर डोपिंग इतना आ गया 2 इंटू 10⁻1।